कर्म पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि हम बार बार ये बात कहते हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कहीं के भी कोई शंकराचार्य भगवान हो, चाहे प्रभु राम कृष्ण स्वयं इस धरती पर आ जाए, वो भी जैसा कर्म करेंगे उनका भुगतान उनको करना पड़ेगा। बड़े बड़े देवता आए जिन्होंने अवतार लिए, ऋषि आए हजारों वर्ष की तप किए, बहुत सारे संत आए, महात्मा आए, दैत्य आए, सबने यहाँ बहुत परिश्रम किया, उद्यम किया, पुरुषार्थ किया, पर अपने कर्मों का भुगतान करके सबको जाना पड़ा। जब वो नहीं टिके तो हम सब कौन है जो यहाँ सदैव टके रहेंगे? आना जाना खेल मात्र है। इसलिए हमारे कर्म सुंदर हो, हमारे विचार सुंदर हो, जैसा हम करेंगे उसका फल कोई दूसरा नहीं भोग सकता। मेरी तबीयत यदि खराब है, मेरे शरीर में यदि पीड़ा है, मुझे यदि कष्ट है, आप में से कितने भी प्रिय क्यों ना हो, मुझे कितना भी प्रेम क्यों ना करते हो, लेकिन तब भी आप मेरे दुख को ले नहीं सकते। वो कष्ट तो मुझे ही भोगना है। जब मुझे पता है कि वो कष्ट मुझे ही भोगना है, तो फिर हम जाग क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं अच्छा विचार कर लेते? हम क्यों नहीं अच्छा सोच लेते? हम क्यों नहीं सत्कर्म कर लेते? हम एक दूसरे को झूठा सिद्ध करते हैं, हम एक दूसरे को गलत सिद्ध करने में लग जाते हैं। यदि हर कोई सत्य का साथ दे दे, सत्य के साथ खड़ा हो जाए, सत्य ही बोलने लग जाए, तो अनावश्यक जो पाप है आसपास वो तो यूं ही विदा हो जाए। सिर्फ अपने लोभ में, अपनी चाटुकारिता में, अपने लोभ के कारण हम एक दूसरे का अनर्थ करते हैं। इसलिए जीवन का एक ही सार है क्या? सत्कर्म। कर्म कीजिए। और यही गोकर्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं अपने पिताजी से कि देह अस्ति मांस रुधिरे विमतिम तज्जतम जाया सुता दिशु सदाम ममताम विमुंचा पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, जितनी आसक्ति आपको इस मांस मज्जा की, इस रक्त की, इस पोटरी पर आसक्ति है, इतनी आसक्ति यदि आपको भगवान के नाम से, यदि भगवान की प्रीति से हो जाती तो आपका भी कल्याण हो जाता। इसलिए आप इनसे मुक्त होइए, इस देह आसक्ति की, इस पोटरी से मुक्त होइए। ये क्या है? बोले मांस, रक्त, पिज्जा, हड्डी, और ये जो है मल मूत्र की ही तो पोटरी है। इस देह आसक्ति में जब तक हम बंधे रहेंगे, समझ लीजिए कि हमारा कल्याण होने वाला नहीं।